नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन आई एम हियर, योर फ्रेंड, योर टीचर, वट एवर यू वांट यू कैन से जैकी। आज हम टेंस के सीरीज में पढ़ेंगे। हमने टेंस का सीरीज जो कंटिन्यू किया था उसका लास्ट है, तो इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इससे ही पता चलता है परफेक्ट कंटिन्यूअस जो काम शुरू हो चुका है और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। जैसे वो 10 साल से खेल रहा होगा, 50 साल से पढ़ रहा होगा, तो इसमें किस टाइप की पहचान इसकी क्या होगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और टाइम दिया होगा, राइट। इससे हम अगर कहीं हिंदी में कहीं पे है कोई सेंटेंस, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस टेंस का कैसे ट्रांसलेट करें, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? तो अगर उसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और जैसे टाइम लिखा है वो भी से वाला टाइम हमने ब्रैकेट में लिख दिया नॉलेज के लिए, ताकि आपको याद रहे कि जैसे सुबह से, शाम से, बचपन से, कई साल से, इस टाइप का सेंटेंस होगा तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, राइट। उसके लिए ये टेक्सचर्स हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव के सामने सिर्फ बीन जोड़ देंगे। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म रहेगा। सिंस और फॉर यूज करेंगे टाइम से पहले। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सिंस और फॉर कहाँ लगाएंगे उसको देख लेते हैं। सिंस हम निश्चित समय के लिए लगाते हैं और फॉर अनिश्चित समय के लिए। निश्चित समय मीन्स सर्टेन टाइम और अनिश्चित समय मीन्स अनसर्टेन टाइम। निश्चित समय जैसे आज, कल, या 2 बजे से 4 बजे से, बचपन से, 1980 से 1950 से, सोमवार से, रविवार से, या फिर शाम से, सुबह से, ये सब सर्टेन टाइम होता है। सेम अगर अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाना है, जहाँ पे कुछ दिनों से, कई दिनों से, कई सालों से, 20 साल से, 2 घंटे से, 3 घंटे से। अब इसमें 20 दिन, 3 दिन लिखे, इसका मतलब नहीं है निश्चित है, मतलब फिक्स नहीं सोमवार रविवार की किस दिन की बात हो रही है, इसलिए वो क्या होता है, सर्टेन टाइम नहीं होता, निश्चित समय नहीं होती, वहाँ पे हम फॉर लगाएंगे, राइट। आपने देखा सिंस और फॉर कहाँ लगाते हैं। लुक एग्जाम्पल, वह सुबह से खेल रहा होगा। वह सुबह से खेल रहा होगा मतलब सुबह खेलना शुरू कर दिया है और अभी भी खेल रहा होगा, मतलब काम शुरू हो चुका है और अभी भी कंटिन्यू कर रहा होगा, राइट। तो वह सुबह से खेल रहा होगा। हाउ वुड यू ट्रांसलेट? ही विल हैव बीन प्लेइंग। सुबह से निश्चित टाइम है इसलिए उसको सिंस यूज करेंगे उसके लिए, सिंस मॉर्निंग, राइट। वे 2 दिन से आ रहे होंगे। वे 2 दिन से आ रहे होंगे, वे का वास्ते दे, राइट। दे के साथ विल, दे विल हैव बीन। आ रहे होंगे तो आना कम, राइट, वर्ब हो गया आना। फिर सिंस और फॉर यूज करेंगे तो 2 दिन से आ रहे होंगे, तो 2 दिन से कोई फिक्स नहीं होता। आप बोले सर 2 दिन तो फिक्स है, 3 दिन थोड़ी बोल रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर संडे मंडे पर्टिकुलर नाम दिया हो या आज या कल ऐसा बोला है, कोई तारीख दी हो कि 2 तारीख को 4 तारीख, तब वो निश्चित समय होता है। अगर 2 दिन से, 4 दिन से, कई साल से, 20 साल से, तो सर्टेन टाइम नहीं हो, वो उसमें अनिश्चित समय है तो फॉर लगाएंगे। फॉर 2 days, राइट। सेम अगर निगेटिव करना है तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ विल के बाद नॉट, शैल के बाद नॉट जोड़ना है, बाकी सब वही रहेगा। तो हम विल नॉट को पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर स्टार्ट में विल नॉट का वोंट लिख सकते हैं। शैल नॉट पूरा भी लिख सकते हैं या फिर शांट लिख सकते हैं, और हैव और बीन पूरा वही है, मतलब विल नॉट है यहाँ पे शैल नॉट है। अगर आप विल नॉट पूरा इस टाइप शॉर्ट में नहीं लिखना चाहते हैं तो आप विल नॉट पूरा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और इस जगह में शैल नॉट पूरा लिख सकते हैं या फिर शॉर्ट में लिख सकते हैं, दोनों का मतलब वही है, राइट। तो सब्जेक्ट वोंट हैव, शांट हैव, वर्ब बीन प्लस वर्ब फोर, सेंस फॉर, टाइम, SW या ऑब्जेक्ट, राइट। तो कुछ एक्स्ट्रा हमने नहीं किया, सिर्फ नॉट जोड़ दिया विल और शैल के बाद में। अब एग्जाम्पल कैसे होगा, जैसे वह काम नहीं कर रहा होगा कुछ सालों से। वह काम नहीं कर रहा होगा कुछ सालों से, सो ही वोंट हैव बीन वर्किंग। कुछ सालों, यहाँ तक तो होगा, वोंट हैव, फिर बीन हो गया, फिर काम करना वर्क, तो वर्किंग हो गया। कुछ साल तो फिक्स नहीं है इसलिए फॉर लगाएंगे। फॉर कुछ सालों से बोले तो सम ईयर्स, राइट।
वे जवाब नहीं दे रहे होंगे आपके सवाल का, वे जवाब नहीं दे रहे होंगे आपके सवाल का, तो वे के वास्ते क्या होगा, दे के साथ भी विल लगता है, इसलिए दे वोंट हो जाएगा, दे वोंट हैव बीन। अब यहाँ पे कोई टाइम नहीं लग रहा है ना, तो टाइम उसमें लगाना पड़ेगा। जैसे वो जवाब नहीं दे रहे होंगे आपके सवालों का कई दिनों से, राइट, तो वे, हम लोग फार वर्ब बना लिए तो सिंस वाला बना लेते हैं कोई से। जैसे वे जवाब नहीं दे रहे होंगे आपके सवालों का सोमवार से, ठीक। तो दे वोंट हैव बीन आंसरिंग यू, आपको आंसर नहीं दे रहे हो मतलब आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहे होंगे। और सोमवार से, तो सोमवार पर्टिकुलर एक दिन का नाम दिया है इसलिए वो निश्चित है, राइट। उसमें क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, सिंस मंडे, राइट। तो आपने देखा निगेटिव। अब अगर इसको क्वेश्चन करना है तो क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, विल और सेल सब्जेक्ट से पहले कर दिया, फिर उसके बाद हैव बीन होगा, वर्ब फोर्थ, सिंस, फॉर, टाइम, ऑब्जेक्ट, यस, डब्ल्यू प्लस क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि हम इंटेरोगेटिव कर रहे हैं। इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन, प्रश्नवाचक, राइट। सो अब सेंटेंस कैसा होगा, क्या हुआ है, 3 दिन से आ रहा होगा, क्या हुआ कई सालों से काम कर रहा होगा, क्या हुआ बचपन से तुम्हें बुला रहा होगा, राइट, कुछ भी स्ट्रेस कर सकते हैं। तो जैसे क्या हुआ, 3 दिन से आ रहा होगा, सो सब्जेक्ट किया इसमें वह, तो वह ही के साथ में क्या होगा, विल, तो विल पहले लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट वह ही, फिर हैव बीन सब में लगाएंगे, फिर वर्ब क्या, आ रहा होगा, है ना, आना, वर्ब क्या हो गया, मतलब जो भी हम काम करते हैं वो सब वर्ब होता है, आना जाना खाना पीना जो भी है। और फिर 3 दिनों से, तो 3 दिन फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए फॉर लगाएंगे, राइट। तो फॉर 3 days। इज इट क्लियर, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, क्या वह 1980 से पढ़ रहा होगा, सब्जेक्ट क्या है, वह ही के सामने फिर विल लगेगा, विल ही हैव बीन स्टडिंग, राइट। और क्या कब से पढ़ रहा होगा, 1980 से, फिक्स है इसलिए क्या लगाएंगे, सर्टेन टाइम में, सिंस 1980। क्लियर हियर। अब अगर इसमें हम क्वेश्चन, जैसे तुम कितने दिन से वहाँ जा रहे होगे, तुम 10 साल से क्या कर रहे होगे, वह कुछ दिनों से किससे मिल रहा होगा, जब क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, इस टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं हम उसको इंटेरोगेटिव वर्ड या WH वर्ड भी बोलते हैं। तो उसको हम सिर्फ सब्जेक्ट, ये पूरा लास्ट जो इंटेरोगेटिव का हमारा जो टेक्चर होता है उसके ठीक पहले हमको ऐड करना होता है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। क्लियर। जैसे तो अब सेंटेंस कैसे हो, जैसे तुम 2 दिन से क्या कर रहे होगे, इस टाइप से आएगा। जैसे वह 2 दिन से कहाँ जा रहा होगा, तो उसमें कहाँ वाला क्वेश्चन कौन सा है, मतलब क्वेश्चन वाला वर्ड कौन सा है, कहाँ, कहाँ की इंग्लिश पहले लिखेंगे, कहाँ, वेयर, फिर विल, फिर सब्जेक्ट क्या है वह, फिर हैव बीन, फिर वर्ब क्या है जाना, गो, तो गोइंग हो जाएगा। और क्या बोला था, कुछ दिनों से, बस जो भी आप टाइम उसमें मिल सकते हैं, मतलब कुछ दिनों से है तो फिक्स नहीं है, इसलिए क्या रहेंगे, फॉर सम डेज, राइट। वह 2 बजे से क्यों खेल रहा होगा, वह 2 बजे से क्यों खेल रहा होगा, तो क्यों के लिए इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, वाई, फिर सब्जेक्ट के साथ में अगर ही है तो विल लगेगा, वाई विल ही हैव बीन सब में यूज करना है,
राइट, यहाँ तक हो गया। अब खेल रहा होगा तो प्लेइंग। फिर 2 बजे से, 2 बजे देखिए घड़ी का टाइम दिया हुआ, पर्टिकुलर टाइम दिया है। अगर लिखा होता कुछ घंटों से तो निश्चित नहीं फिर फॉर लगाते, लेकिन उसमें पर्टिकुलर के टाइम दिया है तो वो सिंस में आएगा। तो 2 बजे से क्या यूज करेंगे वहाँ पे, सिंस 2 o'clock, राइट। सो गाइस, दिस वाज आवर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपने देखा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव वर्ड कैसे बोलना है, कैसे बनाना है। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल, ओनली गाइडलाइन हाउ टू फॉलो दैट। ये सब सिर्फ आपको गाइड करने के लिए है। आपको इस स्टेज जितना चाहे उतना एग्जाम्पल आप खुद बना सकते हैं, राइट। तो ट्राई करें आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद एग्जाम्पल बनाएं, इसको पहले अच्छे से स्टडी करें, बार बार आप वीडियो देखें। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है फिर से समझिए, फिर भी अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे यहाँ कन्फ्यूजन होती है, इसको कैसे क्लियर करें या उसको क्लियर कर दीजिए। देन आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट इन योर नेक्स्ट वीडियो, मीन्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो आई विल जस्ट solve your problem, right? So try guys, more and more, do study at home, do practice more. If you will do practice more and more, because you know that practice make perfect, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता, राइट। अगर परफेक्शन चाहिए तो प्रैक्टिस करने का पड़ेगा। और प्लस अगर वीडियो कंटिन्यू चाहिए तो थोड़ा शेयर, लाइक, और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, क्योंकि लाइक और शेयर तो कई बार लोग करता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया रहता है। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो हमारे जो भी नए आएंगे पहले से मिल जाएंगे। बेल आइकॉन को भी टच कर दिया करें, ऑल के ऑप्शन को, ताकि हमारा नोटिफिकेशन भी टाइम से मिल जाए। और प्लस शेयर करने से उन लोग का भी भला हो जाता है जो फीस दे के नहीं पढ़ पाते हैं, हमारे यहाँ सेंटर में आकर नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये वीडियो के थ्रू वो फ्री में पढ़ सकता है। तो आप इनडायरेक्टली उनका हेल्प करेगा, राइट। एंड आई होप यू विल गेट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो एंड यू विल कीप स्टडिंग कंटिन्यू। सो गाइज, कीप स्टडी, डोंट वेस्ट योर टाइम, help your friends through this video, share them. Till then, sayonara, sabak hai, 10 vidaniya.